जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, जय अंजनी पुत्र महाबली हनुमान। अब आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो पहले भगवान शंकर जी से जुड़ी है, पर आज हम इस पूरी कथा को ऐसे रूप में प्रस्तुत करेंगे कि हर क्षण, हर भाव, हर करुणा, हर चमत्कार श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाए। क्योंकि जहां कहीं भी शिव है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। धन्य है हनुमान जी, जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप श्री हनुमान जी की भक्ति कर लें, उनका नाम जप लें, उनकी शरण में आ जाएं, तो जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है वह भी मिल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सत्य है, अनुभव से भरी है, और जिसका अंत केवल इस बात पर होता है, जा पर कृपा हनुमान की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। काशी नगरी, वह नगरी जहां श्री हनुमान जी स्वयं संकट मोचन बनकर बैठे हैं, वहीं एक ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े कर्मकांडी, सत्यवादी, तपस्वी, परहित चिंतक। पर एक कमी थी, कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन हमेशा अशांत रहता। रोज संकट मोचन मंदिर में जाते, हनुमान जी के चरणों में लौट जाते। हे पवन पुत्र, एक पुत्र की कृपा कर दो, बस एक पुत्र। कई साल बीते। एक रात उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और कहा, हे देवों के देव, त्रैलोक्यनाथ, आपकी कृपा हो गई तो वंश चल जाएगा। शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, संतान चाहिए? कैसा पुत्र चाहते हो? सुपुत्र जो 5 साल ही जिएगा, या कुपुत्र जो लंबा जिएगा? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अंततः बोला, हे शंभु, मुझे 5 साल का सुपुत्र ही दे दो, पर मेरी गोद तो भर जाएगी। शिव जी बोले, तथास्तु। ब्राह्मण ने उस दिन से हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया। रोज संकट मोचन मंदिर जाते, वहां दिया जलाते, श्री राम दूताय नमः का जाप करते, श्री हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में अपना सिर टेक कर बस एक ही बात कहते, हे हनुमान, 5 साल ही सही, मेरी गोद तो सजा दो। और हनुमान जी की कृपा से 1 वर्ष बाद एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। पर पिता को हर पल याद था कि केवल 5 वर्षों की ही आयु है। फिर भी पुत्र को हनुमान मंदिर में ले जाते, उसे सिखाते, जो भी संत दिखें, ब्राह्मण दिखें, हनुमान भक्त दिखें, उन्हें दंडवत प्रणाम करो। और यही वह क्षण था जब हनुमान जी की अनंत कृपा प्रारंभ हुई। हर संत, हर भक्त जब उस बालक को प्रणाम करते देखता, कहता, झुक झुक जियो बेटा, चिरंजीवी हो। एक दिन सप्त आर्षि काशी की गलियों से गुजरे। बालक ने दंडवत किया। सप्त ऋषियों का हृदय द्रवित हो गया। चिरंजीवी हो वत्स। पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। बोले, महाराज, ये बालक तो शिवजी से वरदान लेकर आया है, जिसकी आयु सिर्फ 5 साल है। अब आप भी चिरंजीवी कह गए। सप्त आर्षि चौंक गए, पर वो तो स्वयं श्री राम के भक्त और हनुमान जी के स्मरण करता थे। उन्होंने कहा, इस बालक को ब्रह्मा जी के पास ले चलो। ब्रह्मा जी के चरणों में पहुंचे। बालक ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी हो वत्स। अब ब्रह्मा जी भी फंसे। बोले, चलो, जिसके वरदान से यह आया है उसी के पास चलते हैं। सब पहुंच गए कैलाश पर, भगवान शंकर के पास। शिव जी बोले, कौन बालक? ब्रह्मा जी बोले, महाराज, ये वही बालक है जिसे आपने 5 वर्ष की आयु दी थी। अब इसकी उम्र 2 दिन में पूरी हो जाएगी, पर इसको हमने चिरंजीवी कह दिया है। अब आपकी कृपा ही इसे बचा सकती है। शिवजी मंद मुस्कुराए। उस क्षण संकट मोचन हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, अब तो इस बालक का संरक्षण आप ही की जिम्मेदारी है। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, जब आप स्वयं इस ब्राह्मण को पुत्र का वर दे चुके और सभी अर्षियों ने चिरंजीवी कहा, तो क्या मैं अपने भक्त के बेटे की रक्षा नहीं करूंगा? मेरी भक्तों पर असीम कृपा है। मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब जब ब्राह्मण भक्त मेरी शरण में है और उसने जीवन भर मेरा नाम जपा है, संकट मोचन मंदिर में लौटा है, तो अब इस बालक की रक्षा मेरे हाथ में है। तभी यमराज प्रकट हुए, सांप का रूप लेकर आए। बालक शिवलिंग से लिपट गया, रोने लगा, हे संकट मोचन, बचा लो, बचा लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले, खबरदार यमराज, ये बालक अब मेरी शरण में है, अब इसकी आयु तुम नहीं तय करोगे। यमराज बोले,
महाराज, विधान तो आप ही का है। हनुमान जी बोले, तो विधान अब बदलेगा। जब भक्त मेरा नाम ले, जब बालक संकट में हो, जब मेरी महाशक्ति काम में आ जाए, तो आयु क्या, विधि भी मेरी मर्जी से चलेगी। और उसी क्षण श्री हनुमान जी ने उच्चारण किया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। यमराज बोले, अब क्या करें? शंकर जी बोले, अब यही बालक कलयुग में यशस्वी होगा। और उसी बालक को इतिहास ने जाना मार्कंडेय मुनि के नाम से। वही मार्कंडेय जिनका उल्लेख हनुमान चालीसा में छाया रूप धरी सियहि दिखावा वाले भावों में होता है। वही मार्कंडेय जो अमर हुए, वही मार्कंडेय जो श्री राम और हनुमान दोनों के विशेष कृपा पात्र बने। भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे किसी संकट से गुजर रहे हैं, अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो आपके भाग्य में नहीं लिखी, तो हनुमान जी के चरणों में जाकर एक बार दंडवत कर लीजिए। संकल्प लीजिए, 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। संकल्प लीजिए, हर मंगलवार को गुड़चने का भोग चढ़ाऊंगा। संकल्प लीजिए, मोचन मंदिर जाएंगे या घर के द्वार पर हनुमान जी का झंडा लगाएंगे, क्योंकि जा पर कृपा हनुमान की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि आपको यह कथा हृदय तक छू गई हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, किसी को भेजिए, किसी की आस्था जगाइए, क्योंकि श्री हनुमान जी केवल कथा सुनने वालों की नहीं, कथा पर श्रद्धा रखने वालों की किस्मत बदलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।